हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम सभी को पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए उनको जीवित रहने के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए दे रिक्वायर फूड। पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। अब ये जो फूड वो अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये जो फूड है वो यूटिलाइज़ किया जाता है उनकी बॉडी के अलग अलग सेल्स के द्वारा, उनके अलग अलग फंक्शन में और बॉडी के अंदर होने वाले अलग अलग प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब। अब अगर हम लोग बात करें कि हमको रेगुलरली फूड चाहिए, तो हमारी धरती की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऑटोमेटिकली इतना सारा फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता बाय नेचर। इसीलिए ह्यूमन ने फूड को उसका प्रोडक्शन करना सीखा है और इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसलों का उत्पादन। अगर हम पुरानी बातों को देखें तो पता चलेगा कि जो एग्रीकल्चर है ये 10,000 साल के पहले नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले तक लोग जो है वो नोमैडिक हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसको घुमंतू हम कहते हैं, और वो एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमा करते थे। इसके अलावा पहले वो फूड का प्रोडक्शन नहीं करते थे, तो वो कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाते थे जो उनको जहाँ जंगलों में मिलते थे, और साथ ही साथ वो एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे फूड के लिए और एनिमल्स को मार करके उनके मांस को खाया करते थे। बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट किया और उसमें राइस का प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू किया, सबसे पहले चावल का उत्पादन शुरू किया, जब उनको ये समझ में आया कि हम फूड को, हम क्रॉप को प्रोडक्शन करके हम फूड हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से कृषि की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई इस समय। तो अगर ऐसे प्लांट्स जो कि सेम काइंड के हों, अगर वो एक जगह पर कल्टीवेट किए जाएं, उनका उत्पादन किया जाए, एक बड़े पैमाने पर उनको लगाया जाए, तो ये कहलाता है क्रॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल का मतलब है कि एक फील्ड में, एक खेत में जो प्लांट्स लगे हैं वो सब गेहूं के ही होंगे, तो वो गेहूं की फसल कही जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक ही सेम टाइप के पौधे अगर एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो ये क्रॉप कहलाता है, ये फसल कहलाती है। अब फसलें बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे सीरियल्स, अनाज हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट यानी कि फल हो सकते हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनका प्रोडक्शन किया जाता है और उस प्रोडक्शन के बाद जो अनाज मिलता है, जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, वो फिर मैनेजमेंट करके उनको और अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है दुनिया के, जहां पर ये यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सभी को पता है कि ये काफ़ी बड़ा देश है। यहाँ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ये सब अलग अलग रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक जैसा ही टेम्परेचर रहता हो, एक जैसे ही रेनफॉल होती हो, तो ये वेरी करता है रीजन टू रीजन। अब इसीलिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती हैं, जैसे, और ये जो अलग अलग तरह के क्रॉप है उनको ब्रॉडली मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर। एक खरीफ क्रॉप्स हैं और एक रबी क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है?
खरीफ क्रॉप देखेंगे कि अगर कोई क्रॉप जो रेनी सीजन में बोई जा रही है, लगाई जा रही है, तो ये खरीफ क्रॉप कहलाती है। बरसात के समय जो फसलें लगाई जाती हैं जनरली वो खरीफ क्रॉप होती हैं। जैसे और ये बरसात का सीज़न कब होता है, तो जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर ये बरसात का सीज़न होता है। जैसे हम लोगों ने धान यानी कि पैडी, जैसे चावल हमको मिलता है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स के कैटेगरी में आती हैं ये सारी क्रॉप्स। और दूसरी कैटेगरी है रबी क्रॉप। ये कब बोई जाती है, तो इसका सीज़न अलग होता है। ये विंटर सीजन में बोई जाती है, ठंडी के समय लगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च। और ये तैयार होती है फसल गर्मियों के समय में। जैसे हमने देखा है कि गेहूँ ठंडक में बोया जाता है। गेहूँ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें और लगाई जाती हैं, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। ये सारी फसलें जो हैं ये ठंडक के समय लगाई जाती हैं, लेकिन इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इनकी कटाई की जाती है गर्मी के समय में। जैसे गेहूं की कटाई इस समय लगभग चल रही है, तो ये फसल कहलाएगी रबी क्रॉप। तो जनरली मेनली ये दो क्रॉप्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अगला जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो उसमें मेनली हमको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर बूझो एक सवाल भी पूछ रहा है कि पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं बो सकते। तो बूझो पूछ रहा है और पहली उसको बता रही है कि पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, पैडी को ढेर सारा पानी चाहिए। ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको सरवाइव करने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए, तो रेनी सीजन में ही उसको ढेर सारा पानी मिल सकता है, इसीलिए इसको रेनी सीजन में लगाया जाता है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कौन कौन सी काम करने पड़ते हैं हमको, एक फसल उगाने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब हम एक अच्छी फसल अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती है इनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कृषि कार्य, ठीक है ना। ये कृषि कार्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए पहले नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी हमको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। मिट्टी क्यों तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक बार फसल काट ली जाती है तो अब वो मिट्टी अगली फसल के लिए ठीक नहीं होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब उस प्रिपरेशन में क्या करनी पड़ती है, जब डिटेल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। मिट्टी तैयार हो गई, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें बीज डालने पड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड सोइंग। फिर तीसरा जो काम है वो काम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स यानी कि खाद और रासायनिक उर्वरक डालने पड़ेंगे। चौथा काम है इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब है सिंचाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ और क्या करना पड़ता है खेतों में, तो खेतों में वीड्स निकल आते हैं। वीड का मतलब होता है खरपतवार, ऐसे प्लांट्स जो कि अनयूज़फुल होते हैं खेत में, जिनको हम लगाते नहीं, वो अपने आप से आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, तो वीड कहलाते हैं। उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी जो हमारी क्रॉप है, हमारी जो फसल है। तो कैसे करते हैं, तो हमको वीड्स को निकालना पड़ता है खेत में से। कई प्रोसेस होते हैं, हाथ से भी उखाड़ सकते हैं उसको, और कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, उससे भी वीड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये प्रोटेक्शन हो जाता है वीड से। फिर अब क्या होता है, अब धीरे धीरे फसल को मैच्योर होने दिया जाता है, फसल जो है पक करके तैयार हो जाती है, और अब लास्ट में उसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि फसल की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद फिर उससे हम थ्रेशिंग करके दानों को अलग कर लेते हैं, और जो हमको प्रोडक्ट मिला है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अलग अलग जगहों पर, जो गोडाउन्स होते हैं, साइलोज़ होते हैं। इन जगहों पर हम उस अनाज को, या वो जो भी प्रोडक्ट है, आलू है या हो सकता है फल हो सकते हैं, उनको अलग अलग स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको पूरे देश में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग हिस्सों में। अब जैसे हमको पता है कि हम नारियल का उपयोग करते हैं, कोकोनट का, लेकिन कोकोनट हमारे यहाँ नहीं होता है, तो जहाँ होता है वहाँ से हमारे यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सेब नहीं होते हैं, एप्पल, तो एप्पल शिमला में होता है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी जगहों पर होता है, कश्मीर में होता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ से चल करके हमारे यहाँ तक पहुँचता है, ट्रांसपोर्ट हो करके।
तो इस प्रकार हमने एक शॉर्टकट में जान लिया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमको क्या क्या करना पड़ता है। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे आगे के कुछ वीडियोज़ में। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।